आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इंद्रानी क्लासेस पे। करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए हमेशा लेके आते रहे हैं और आज स्पोर्ट्स का यानी कि खेल का करंट अफेयर्स हम लोग करने जा रहे हैं, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो आप ये हमारा आज सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहेगा, इसमें हम लोग आज एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम वैसा ही वैसा डाले हैं जिसमें डायरेक्ट आपको आंसर यहां से पूछेगा। तो जल्दी से कम लेंथ का वीडियो ये हम लोग को अपलोड करना है। ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो जल्दी से इस क्लास को देखेंगे और इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिएगा थोड़ा स्पीड करके, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का मामला देखते हैं क्या है। करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल स्पोर्ट्स से रहता ही रहता है और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारा कह रहा है, खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 जो था, ये इसका पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था, याद रखिएगा फर्स्ट एडिशन था। और इसका होस्ट कौन था दोस्तों? इसका होस्ट था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका होस्ट था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोरवीर जो है, मोरवीर, मोरवीर इसका मतलब है मेरे वीर, ये इसका मैस्कॉट है, याद रखिएगा इसका मैस्कॉट है। और इसकी पदक तालिका पे कर्नाटक जो है शीर्ष पे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा है। और छत्तीसगढ़ जो है, जो होस्ट कंट्री है, ये 9वें स्थान पर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला संस्करण था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया जनजाति गेम यानी कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शीतल देवी, आप लोग जानते होंगे उनका दोनों हाथ नहीं है और वो तीरंदाजी करती हैं। और ये कहाँ की है शीतल देवी? तो जम्मू कश्मीर की बेटी है, याद रखिएगा JNK की, जम्मू कश्मीर की बेटी है शीतल देवी। और इनके दोनों हाथ नहीं, और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं तीरंदाजी में, शूटिंग में, जिनके दोनों हाथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 2024 के पैरा ओलंपिक जो हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, इन्होंने मिश्रित श्रेणी में क्या जीता था? तो रजत पदक जीता था दोस्तों, याद रखिएगा भारत की तरफ से। तो इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 2026 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी पुरुष टी20 2026 आप लोग जानते हैं भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ये तीसरी जीत थी भारत की, थर्ड विन थी। पहली बार भारत जीता था 2007 में MS धोनी के कप्तानी में, उसके बाद 2024 में, उसके बाद 2024 के बाद 2026 में। 2024 में कौन कैप्टन थे? हिटमैन रोहित शर्मा जो थे, हिटमैन रोहित शर्मा 2024 के कप्तान थे। और 2026 के जो है स्काई 360 सूर्य कुमार यादव। और जो हिटमैन रोहित शर्मा है वो ब्रांड एम्बेसडर थे दोस्तों, याद रखिएगा। वो क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। इस बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। जो विजेता टीम है उसको 27.48 करोड़ रुपया मिला है और न्यूजीलैंड को मिला है 14.5 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत ने जीत हासिल की। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। मियामी ओपन टेनिस 2026 में, मियामी यूएस में है, तो यूएस में मियामी ओपन 2026 हुआ है, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के निवासी हैं। जैनिक सिनर इटली के निवासी हैं। वही महिला में बात करें तो आर्लेना सबालेंका ने इसको जीत लिया है, महिला एकल का खिताब। मायामी ओपन पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, याद रखिएगा मायामी ओपन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापानी ग्रैंड पिक्स 2026 F1 फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होता है, तो वो जापानी ग्रैंड पिक्स हुआ है। जापानी ग्रैंड पिक्स में विजेता किसने खिताब जीता है? तो देखिए, एक मर्सिडीज के एक खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज बेंज, जानते हैं ना, जर्मनी की कार कंपनी है मर्सिडीज बेंज, ठीक है। तो उसके ड्राइवर है, उनका नाम है किमी एंटोनेली ने जापानी ग्रैंड पिक्स 2026 जीत लिया दोस्तों, ध्यान देंगे।
चलिए अगले सवाल पे चले क्या T20 अंतरराष्ट्रीय के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? T20 जो होता है उसमें एक ही इनिंग में 9 विकेट ले लिए ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी जिनका नाम है लोरा लोरा कार्डोसो कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की लोरा कार्डोसो ने एक मैच में ही 9 विकेट लेके जीत दर्ज किया है। अच्छा, भारत की जो दीप्ति शर्मा है दोस्तों, भारत की जो दीप्ति शर्मा है, दीप्ति शर्मा के पास सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, 155 प्लस विकेट ले चुकी हैं, याद रखिएगा दीप्ति शर्मा T20 में। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगले सवाल पे चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो नॉर्थ ईस्ट के पहले, एक तरह से नॉर्थ के ही कहिए, नॉर्थ के या नॉर्थ ईस्ट के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा आपसे। उनका नाम है, जानते हैं क्या? मयंक चक्रवर्ती। कहाँ के हैं ये? तो असम के दोस्तों, याद रखिएगा। अब मात्र 17 साल के हैं, 17 साल के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, भारत के 94वें और नॉर्थ ईस्ट के पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया बताइएगा? कर्नल सीके नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को, याद रखिएगा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पहले सचिन तेंदुलकर को मिला था, इस बार राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, पॉली उमिरगर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार किसको मिला है? पॉली उमिरगर की अगर बात किया जाए, पॉली उमिरगर अवार्ड है, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष में हो जाएंगे शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट। हालांकि बेचारे इनको भी अब जगह नहीं मिल रहा है, सोचिए एक से एक धुरंधर हमारे इंडियन टीम में, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, एक से एक समझिए कि धुरंधर है, तो शुभमन गिल को भी नहीं मिल रहा है। हालांकि इनको पॉली उमिरगर अवार्ड मिला, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला। वहीं आपको वोमेन में बात करिएगा तो स्मृति मंधाना को मिला है वोमेन में, याद रखिएगा स्मृति मंधाना को वोमेन में, महिला में मिला है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स कहां हुआ था? आपको नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें भारत नंबर 1 पर रहा था, भारत इसमें भारत नंबर 1 पर रहा था, फर्स्ट रैंक पे भारत रहा था, सेकंड पे रूस रहा था, सेकंड पे आपको रसिया रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। फरवरी में ही हुआ था एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2026। चलिए आगे चलते हैं। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा करेगा? देखिए सबसे पहली बार विश्व में क्या कहते हैं इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में होगा और उसकी मेजबानी भुवनेश्वर करेगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भुवनेश्वर में होगा। चलिए किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी को, किस हॉकी के खिलाड़ी को? तो राजकुमार पाल को, याद रखिएगा राजकुमार पाल राइट आंसर हो जाएगा। उनको भारत सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। चलिए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किनको मिला है? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये हार्दिक सिंह को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? तो हार्दिक सिंह को मिला है। ये भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं। ये क्या है? मिडफील्डर हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए हालांकि ये क्लास मैंने एक्सप्लेनेशन वाली नहीं रही है, नहीं तो हमारी क्लास फुल्ली एक्सप्लेनेशन वाली होती है, उसके चलते मैंने आपको 25 क्वेश्चन डालना था। फिर से आपके लिए एक सेट लेके आएंगे इंपॉर्टेंट का, उसमें आपको पूरा रखेंगे, वो लाइव सेशन होगा। लाइव में अगर आप लोग जुड़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करके हम लोग क्लास लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? मेजर ध्यानचंद जानते हैं ना, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, और जफर इकबाल एक खिलाड़ी हैं, ठीक ना।
जफर इकबाल एक खिलाड़ी थे, ये 1980 में जो 1980 में जो स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम में, उसके समझिए कि मेंबर थे, टीम मेंबर थे। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या नाम है, जफर इकबाल, जफर सुपारी नहीं, गर्भ फिल्म वाला जफर इकबाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन रहा है? एशियन, इसमें भी देखिए शीर्ष देश भारत रहा है, इसमें भी टॉप पे इस बार समझिए कि 2025 और 26 में तो बाढ़ लगा दिया भारत, चाहे वो खेल हो, कुश्ती हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट, क्रिकेट में तो धुआं धुआं मचा दिया दोस्तों। चलिए अगले पे देखेंगे, राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भी भारत इसमें टॉप पे रहा है। चलिए फीडेड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? फीडेड फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने ये आपको जीता है चैंपियनशिप 2026। क्या नाम है? फीडेड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चलिए आगे, 11 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी करेंगे। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का अवार्ड जो है दोस्तों, ये हरियाणा टीम ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की हरियाणा ने जीता है कबड्डी। चलिए आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस एल्काराज ने दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ने। और आर्यना राबिलेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए आगे देखते हैं, मिलान कोटिना शीतकालीन ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक हुआ इटली के मिलान शहर में, कहा हुआ? इटली के मिलान कोटिना में। तो मिलान कोटिना शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन रहा है? नॉर्वे। नंबर 1 पर कौन रहा है? नॉर्वे, सबसे ज्यादा पदक लाया है नॉर्वे। उसके बाद सेकंड पर रहा है अमेरिका। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला ओडीआई जो जीता था दोस्तों, वो दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा के भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा के। इसमें कप्तान आपकी कौन थी? इसमें कैप्टन आपकी हरमनप्रीत कौर थी। हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा, पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो भारत ने ओडीआई विश्व कप जीता था 2000। अच्छा कहां हुआ था वो, कहां हुआ था आपको कमेंट करिएगा, 2025 वाला। चलिए पहला दृष्टि बाधित मतलब जो होते हैं आंख से जिनको दिखाई नहीं देता है, वो उनका महिला टी20 विश्व कप हुआ 2025 में, और वो भी जीता किसने? भारत ने। और इसमें भारत ने चीन को हराया, चीन भी खेल रहा था क्रिकेट, ठीक है, दृष्टि बाधित क्रिकेट चीन खेल रहा था। तो चीन के ताइपे एक टीम है, चीन ताइपे एक टीम है, उसको हराया दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? फिडे जानते हैं ना, चेस टूर्नामेंट होता है फिडे, और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है उनका नाम है जावोखिर सिंदारोव, समझिए, तजाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं, जावोखिर सिंदारोव इनका नाम है दोस्तों, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, यंगेस्ट प्लेयर टू विन द फिडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025? ये भी हमारे भारत ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 भी भारत ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी 2025 के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने, रजत पटीदार इसके कप्तान थे। सेंट्रल जोन के कैप्टन कौन हो जाएंगे? तो रजत पटीदार लिखिएगा, रजत
पाटीदार, रजत पाटीदार जो थे इसके कप्तान हो जाएंगे। अच्छा, आईपीएल में कहां से खेलते हैं? आईपीएल में ये आरसीबी के कैप्टन हैं, आरसीबी के कप्तान है, कप्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली, झारखंड। रणजी ट्रॉफी, जम्मू कश्मीर। तो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ये क्वेश्चन शायद नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद हमको लगा कि रिपीट हुआ क्या, ऐसा लगता है कि शायद रिपीट हुआ है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एशियाई स्क्वाश फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर, स्क्वाश जानते हैं जब दीवार पर मार मार के खेला जाता है, मतलब रैकेट लेके आप बॉल से मारिएगा, दीवार से वापस आएगा, फिर मारिएगा, तो उसको कहते हैं स्क्वाश, ठीक है। और स्क्वाश जीता बहुत इंपॉर्टेंट है अनाहत सिंह और अभय सिंह ने। अनाहत सिंह जो है महिला है, ठीक है, और अभय सिंह तो नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुष हैं। तो अनाहत सिंह और अभय सिंह ने क्या जीत लिया है? एशियाई स्क्वाश फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अनाहत सिंह और अभय सिंह ने जीत लिया। दोस्तों ध्यान देंगे, एकदम हम भूलिएगा तो एकदम नहीं, एकदम ठीक है, स्पाइडरमैन बन के आपको फेंक देंगे। चलिए वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली चंद्रिका पुजारी किस देश की हैं? चंद्रिका पुजारी कहां की है? भारत की है दोस्तों। और कहां की हो सकती है पुजारी? चंद्रिका पुजारी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्या नाम है? नाम नहीं भूलना है, क्या नाम है? चंद्रिका पुजारी। ऐसे भी पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको मिला है? फरवरी 2026 के लिए किसको मिला? अरुंधति रेड्डी को, ठीक है, अरुंधति रेड्डी को मिला है फरवरी के लिए। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अच्छा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिएगा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में पिंक स्टैंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर स्टैंड, सौरव गांगुली स्टैंड ईडन गार्डन में है, तो उस तरह से ओमेक्स क्रिकेट स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहां पे एक पिंक स्टैंड यानी कि गुलाबी स्टैंड, लड़कियों के लिए गुलाबी रंग ये किया जाता है। तो वो किनको मिला? झूलन गोस्वामी नहीं, हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को दोस्तों मिला है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ अंडर 20 ये जीता है बांग्लादेश ने, ये जीता है बांग्लादेश में। सब चीज में भारत नहीं देख लेना है। ये देखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में बांग्लादेश ने जीत लिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 20 किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता दोस्तों। अच्छा, बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार हटकर एक सरकार बनी है जिसका नाम क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए तारिक रहमान जो है दोस्तों, तारिक रहमान यहाँ के क्या बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये किनके पुत्र हैं, किनके ये बेटे हैं? तो ये आपको खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया जो ब्यूटी नाम से प्रसिद्ध थी और बीएनपी पार्टी के संस्थापक थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की संस्थापक थी, और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, ठीक है। उन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। अच्छा चलिए, हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 में F1 का खिताब किसने जीता है? तो ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 में फॉर्मूला 1 रेसिंग का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्जे रसल, याद रखिएगा, जॉर्जे रसल, आंद्रे रसल नहीं, जॉर्जे रसल फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में जॉर्जे रसल। चलिए जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए हम आपको बताए थे ना, स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाहत सिंह और अभय सिंह को मिला था। तो महिला में किनको मिलेगा? महिला वर्ग का, महिला कौन थी उसमें? अनाहत सिंह को यह मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, अनाहत सिंह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2026 में शुरू हुआ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का केमा संस्करण था?
आईपीएल का 18वां संस्करण था इसके पहले 2025 वाला, उसको कौन जीत लिया था? तो आरसीबी। आरसीबी किसको हराया था? तो पंजाब किंग्स को, पीके लिख देते हैं, पंजाब किंग्स को हरा के 18 साल में पहली बार आरसीबी जीता था, जिससे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गया था। भगदड़ मच गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब चिन्ना स्वामी स्टेडियम को और बड़ा किया जा रहा है, और जो आपको 2026 में जो हो रहा है ये 19वां संस्करण है, 19 संस्करण है दोस्तों, याद रखिएगा 19वां संस्करण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आप लोग के लिए हम बहुत जल्द लूसेंट का एक ऐसा बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव एक ही बोर्ड पे आपको दिखेगा। इस साइड आपको लगाएंगे लूसेंट का सब्जेक्टिव और इस साइड आपको लगाएंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, और साथ में पढ़ाएंगे लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा, तो अगर दोस्तों को शेयर करिएगा तो जरूर शुरू करना है बहुत जल्द से जल्द। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, रेसलिंग मतलब कुश्ती होता है, ले धोबिया पछाड़ उठा के पटक दिया, ठीक है, 17 पदक जीता भारत ने, 17 पदक। 17 पदक में देखिए 2 गोल्ड मेडल जीता है, 2 गोल्ड मेडल जीता है, और 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, BRONZE, ब्रॉन्ज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं होना चाहिए बाबू, टेक्निकल टीम। चलिए आगे, महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए WPL का चौथा संस्करण था, 4th एडिशन था दोस्तों, याद रखिएगा 4th एडिशन था इसमें, ठीक है, 4th एडिशन था WPL का, और ये किसने जीत लिया है? तो आरसीबी ने जीत लिया है। कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना जो थी, मंधाना कैप्टन थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें आपको ऑरेंज कैप भी यही जीती हैं, ऑरेंज कैप भी, ऑरेंज कैप किसने जीता है? ये इसने। और आपको पर्पल कैप पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल 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 कैप किसने जीता है? पर्पल कैप जीता सोफी डिवाइन ने, सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन कहाँ की हैं? सोफी डिवाइन कहाँ की हैं? है तो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी, लेकिन खेलती है गुजरात टाइटंस से। गुजरात की जो टीम है वुमेन्स प्रीमियर लीग की, गुजरात टाइटंस, वहां से खेलती है सोफी डिवाइन। और स्मृति मंधाना आरसीबी की कप्तान थी दोस्तों, याद रखिएगा। किसको हराया? मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? आपको हरमनप्रीत कौर थी। तो मुंबई इंडियंस ने, आरसीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बटन टिप जा रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 क्या पूछ रहा है? अच्छा, वनडे इंटरनेशनल, देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हुआ था, भारत ने जानते हैं क्या किया है? भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया, 100 रन से, 100 रन से हरा के रुला रुला के मारा है। और उसमें अपना जो वैभव सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी जो है हमारा देश का लाल, इसने 175 रन की पारी खेली दोस्तों, याद रखिएगा 175 रन की पारी खेली। अच्छा, इसमें कैप्टन कौन थे? आयुष महात्रे, लिखिएगा आयुष, आयुष आयुष महात्रे, महात्रे महात्रे महात्रे, आयुष महात्रे जो थे वो क्या हो जाएंगे? कप्तान थे इंडियन अंडर 19 के। तो भारत ने किसको हराया पूछ रहा है, खिताब किसने जीता है ना, किसने जीता है ना, तो भारत हो जाएगा ना जी। चलिए आगे देखिएगा, 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब कर्नाटका, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? खो 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 में कितना खिलाड़ी होता है जी? खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। बोलेगा खो खो, बोलेगा नो नो मत खासो, खो खो बोलेगा नो नो मत खासो, मतलब 9 खिलाड़ी होता है खो खो में। चलिए आगे देखते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कि पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? खेलो इंडिया बीच गेम्स, देखिए कहां हुआ था? ये दीव हुआ था, दीव है ना, दमन एंड दीव में हुआ था, दमन एंड दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था। और इसकी पदक तालिका में ही कर्नाटक बड़ी जीत रहा है इस बार जी, कर्नाटक। अपना बिहार उहार नहीं जीतता है क्या जी? खाली बिहार खाली ठोक देंगे कट्टा कपार में, यही सब आगे है। चलिए आगे अगला देखते हैं, 69वें
69वें नेशनल स्कूल गेम्स में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता? देखिए 69वां एडिशन हुआ था स्कूल गेम्स का, जिसमें नंबर 1 पर रहा है आपको महाराष्ट्र। नंबर 1 पे आपको महाराष्ट्र टीम रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा का टीम ने, दिल्ली का टीम सेकंड पर रहा है और सीबीएसई थर्ड पर रहा था इसमें, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जो टीम थी वो नंबर 1 थी नेशनल स्कूल गेम्स में। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल पे। 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी जीता सर्विसेज ने। सर्विसेज जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी मिल के खेलती है, सर्विसेज ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और केरल को हराया है, ठीक है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष टीम कौन रही है? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2000 की पदक तालिका में शीर्ष टीम, अच्छा इंडियन आर्मी। देखिए खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हुआ था उसमें उसकी जो पदक तालिका में सबसे नंबर 1 पर जो टीम रहा है वो इंडियन आर्मी रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय सेना, ठीक है। मार्च 2026 में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? 94 में मैंने आपको बताया था ना, मयंक चक्रवर्ती। 93वें लिख लीजिएगा आरव ढेंगला, याद रखिएगा, 93वां हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हो जाएंगे आर्यन वार्ष्णेय, हो जाएंगे 92वें, 92nd हो जाएंगे ये, 93rd हो जाएंगे ये, और वीएस राहुल हो जाएंगे 91st, ठीक है। चलिए अच्छा, भारत में रामसर स्थल की जो संख्या है 99 हो गई है, 99वां रामसर स्थल है वो कौन सा है, कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में देखिए आर्लेना रायबालेंका ने, एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए लिन चुइन ई जो है आपको चाइना के खिलाड़ी हैं, यही जीत गया है ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, याद रखिएगा। इन लोगों का तो नाम ही अजीब होता है, लगता है कोई बर्तन ऐसे गिरा दिए, पटक दिए, ढन ढुन ढनाक, ठीक है। आगे चलिएगा, चलिए आगे 2026 में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा जी? 23वां संस्करण होगा, याद रखिएगा, 23rd। और ये कहां आयोजन इसका होगा? 3 देश में इसका आयोजन होगा। वो 3 देश कौन कौन से रहेंगे? एक आपको यूएसए हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। आपको सेकंड पे मेक्सिको है, मेक्सिको, ठीक है। और थर्ड पे कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए फीफा का शांति मेडल पुरस्कार दे दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुष की हाई जंप T63 श्रेणी में, देखिए इसमें बिहार का स्वर्ण पदक जीतने वाले शरद कुमार हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। शरद कुमार जो है पैरा एथलेटिक हैं, हाई जंप करते हैं, ठीक है, हाई जंप करते हैं, उसमें T63 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते, यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में ध्यान देंगे। चलिए ये था आपका इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स का, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सेशन लाएंगे आप लोग के लिए, अब हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी लाते रहेंगे आप लोग के लिए, और साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स तो चलता ही है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली भी चलेगा। और ल्यूसेंट का आपको बैच लेके आ रहे हैं, और स्टैटिक जीके का भी बैच लेके आ रहे हैं। बस आप लोग का एक अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर 1 रुपया चार्ज ना भी कर रहे हैं ना आगे चल के करेंगे। लूसेंट का बैच पूरा फ्री होगा, लेकिन इतना मेहनत करने के लिए जब बच्चे सामने होते हैं तभी अच्छा लगता है। जब हम लोग किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उस समय बहुत बच्चे होते थे, उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच नहीं पाती, उनको पता नहीं कि क्लासेस चल रही है। इस चलते थोड़ा सा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।